साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों आज की विशेष रिपोर्ट, भारतवर्ष के 5,50,000 साक्षरता कर्मी, तमाम राज्यों में काम करने वाले संविदा कर्मचारी, अति शिक्षकों पर हम आप तक पहुंचाएंगे। तो साथियों इस वीडियो पर आप लोग बने रहें। पूरी रिपोर्ट साथियों हम आप तक पहुँचाएँगे। क्या दर्द उभर कर आया है देश के 5.5 लाख शिक्षा प्रेरक, अति शिक्षक, संविदा कर्मचारी और तमाम लोगों के संदर्भ में, उस पर विशेष रिपोर्ट देंगे। क्या आने वाले समय में इन लोगों की बहाली सरकार करेगी और आज की प्रमुख खबरें क्या है, तमाम चीज़ों पर आज की परिचर्चा होगी। तो साथियों वीडियो थोड़ा बड़ी हो सकती है, तो साथियों इस वीडियो पर आप लोग बने रहें। जैसा लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, लगातार देश के विभिन्न प्रांतों में साक्षरता कर्मियों का संघर्ष जारी है। तमाम संघर्ष के बाद अभी तक इनकी बहाली भले नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरह से तमाम राज्यों में इनके बहाली का रास्ता साफ लगता दिख रहा है, अब आने वाले चुनाव आचार संहिता के बीच सारी स्थिति आप लोगों के सामने होगी। तो साथियों सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल लगातार पूरे देश की आवाज़ बना है। जो भी जानकारी आता है आप तक पहुंचाता है। उसके बाद भी तमाम साथियों का लगातार कमेंट आता है कि अब साक्षरता कर्मियों का कुछ नहीं होगा, न इनका बकाया मानदेय मिलेगा, न संविदा बहाली होगी। तो साथियों आपको हम बता दें, उत्तर प्रदेश में साक्षरता कर्मियों के बकाया मानदेय को लेकर लगातार संगठन आपके बकाया मानदेय पर काम कर रहा है। जो साथी अभी सत्यापन काम पूर्ण नहीं करा पाए हैं, तो आने वाले 17 यानी कल तक अपने सत्यापन कार्य को पूर्ण करा सकते कर संगठन के पास जमा कर सकते हैं, और नहीं तो अपने बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से दबाव बनाकर इस महीने के लास्ट तक पूरी जानकारी सरकार के पास भेज सकते हैं। तभी साथियों आपका बकाया मानदेय मिलने की प्रक्रिया मई में प्रारंभ हो सकती है। तमाम राज्यों की जहां तक बात है, बिहार में जो जानकारी आ रही है कि काफ़ी स्थिति करीब में है और आचार संहिता के बाद वहां पे बहाली पर मुहर लग सकती है, यही जानकारी है। और झारखंड की जहां तक बात है, वहां पर कैबिनेट ने शिक्षा प्रेरकों के बहाली का रास्ता साफ कर दिया है। कैबिनेट ने इसकी संस्तुति दे दी है। आचार संहिता के बाद वहां पर भी बहाली की प्रक्रिया तमाम ग्राम पंचायतों में प्रारंभ सरकार कर सकती है। इसका क्या मानक होगा, किसकी बहाली होगी, किसको वरीयता दी जाएगी, तो जैसे ही सरकार स्कीम लेकर आएगी तब आप देखने को मिलेगा। साथियों अभी आप लोगों ने देखा पूरे देश में तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, इंडिया गठबंधन हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सब ने अपने अपने घोषणा पत्र को जारी कर नए नए वादा किया है। जहां पर कांग्रेस ने लाखों लोगों को रोज़गार देने की बात कही है, निष्कासितों की बहाली की बात कही है, संविदा को समाप्त करने की बात कही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल मुफ्त राशन और लोगों को का बिजली बिल जीरो करने की बात कही है। लेकिन जिस तरह से बड़े बड़े वादा इन तमाम पार्टियों द्वारा की जा रही है, क्या वास्तव में आने वाले समय में अपने वादे पे सरकारें खरी उतरेगी, तो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि लगातार केवल लोगों को गुमराह करने का काम सरकारें करती हैं। जब चुनावी बिगुल बजता है तो लोगों द्वारा बड़ा बड़ा वादा किया जाता है, जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होती है सारी प्रक्रियाओं को सरकार भूल जाती है। लेकिन इस विषम परिस्थिति में जिस तरह से 31 मार्च 2018 के बाद साक्षरता कर्मी काम से बाहर चल रहे हैं, साथियों आपको मालूम है कि देश में एक स्कीम भारत सरकार लेकर आई थी जो 2007 में चालू की गई थी, तमाम राज्यों में 2009, किन्हीं राज्यों में 2011 में चालू की गई थी और लगातार योजना चलती रही। मार्च 2018 तक योजना चली। एकाएक भारत सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया, जबकि भारत सरकार के जो मानव संसाधन विकास मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने वादा किया था कि हम प्रेरकों को निकाल नहीं रहे, इनको अच्छा काम देंगे। लेकिन एकाएक इस योजना को बंद करने के बाद तमाम नई नई योजना सरकार लेकर आई। साक्षरता कर्मी अपने निगाह उस पर गड़ाए हुए थे कि कहीं न कहीं सरकार ज़रूर हमारी बहाली करेगी, लेकिन एक झटके में देश में 5.5 लाख लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। और जो जानकारी आ रही है, अभी अच्छे शिक्षकों पर भी तलवार लटक रही है। मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, तो बड़े बड़े वादा करने वाली सरकारें किस तरह से तमाम जो बेरोज़गार हैं, जो रोज़गार से वंचित हैं, जो युवा हैं, उनके साथ खिलवाड़ कर रही है, देखने का विषय है। लेकिन जैसे ही चुनाव आता है तो सरकारें बड़े बड़े वादा करती हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ऐसा नहीं वैसा काम करेंगे। तो साथियों अब हमें समझना है, क्योंकि इस समय चुनावी बिगुल बज चुका है, पूरे देश में आचार संहिता प्रभावी है, हर पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। तो साथियों अब अपना आकलन करने के बाद कौन सी पार्टी में हमारा हित होगा, निश्चित तौर पर उस पार्टी का साथ दीजिए। आने वाले समय में एक बार पुनः जिस तरह से साक्षरता कर्मी तमाम प्रांतों में लामबंद हो रहे हैं, आप एकजुटता का परिचय देते हुए प्रयास करेंगे, तभी सफलता मिलेगी। तो साथियों इसके साथ साथ अब यही जानकारी है कि तमाम राज्यों में साक्षरता कर्मी संघर्ष की राह पे हैं। भले उनकी बहाली नहीं हो पाई है, लेकिन लगातार इन 5-6 वर्षों में इनका संघर्ष निरंतर चल रहा है। इनके संघर्ष का नतीजा है कि आज शिक्षा प्रेरकों की, अति शिक्षकों की आवाज़ देश पटल पे गूंज रही है।
इसके साथ साथ साथियों आज की जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो आ रही है नई दिल्ली पे, जहां पर केजरीवाल 23 तक जेल में ही रहेंगे। 2 चरणों के मतदान के बाद अब होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने 29 को सुनवाई की बात कही है। तो यह बड़ी खबर आ रही है नई दिल्ली से। वायनाड का हर शख्स मेरा परिवार, यह बयान आया है राहुल गांधी का। चुनाव आयोग ने राहुल के हेलीकॉप्टर की जांच करने पर हो हल्ला मचा है। राम मंदिर हमारे लिए आस्था का विषय, विपक्ष ने बनाया राजनीतिक हथियार। यह बातें प्रधानमंत्री नई दिल्ली में एक सेमिनार के दौरान कही है। पहले सरकारों ने अदालत के फैसले में देरी करने की कोशिश की थी, जिसमें हमारी सरकार राम मंदिर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। शाही ईदगाह मस्जिदों में कमिश्नर सर्वोपरि अंतरिम रोक बढ़ी। आजम परिवार को हाई कोर्ट से नहीं मिल पाई है अभी तक राहत। ये तमाम जानकारी आज की प्रमुख खबरों पे आ रही है। पश्चिम की हवा करेगी भाजपा का सुपुड़ा साफ। यह बातें इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अखिलेश यादव की तरफ से आई है। तो तमाम बातें निकल कर आ रही हैं। जहां विकसित भारत का ब्लूप्रिंट है भाजपा का संकल्प पत्र, 80 बनेगा आधार, एनडीए 400 पार। यह बातें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कही है। पश्चिम की हवा करेगी भाजपा का सुपुड़ा साफ, यह बातें अखिलेश यादव ने कही है। तो लगातार एक दूसरे पर तमाम पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। शराब घोटाले में के कविता 23 तक न्यायिक हिरासत में। रामनवमी को लेकर प्रदेश में बड़ी है सतर्कता। न्यायपालिका पर दबाव बनाना, कमज़ोर करने का हो रहा प्रयास। 21 गुरुजनों ने सीजीआई को लिखा है चिट्ठी। तो साथियों, जिस तरह से न्यायपालिका पर दबाव बनाना और कमज़ोर करने का हो रहा है प्रयास, यह बातें नई दिल्ली से आ रही है, जहां पर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर कहा है कि न्यायपालिका पर दबाव बनाने और उसे कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। पत्र में पूर्व न्यायाधीशों ने कहा कि इस न्यायपालिका को अनुचित दबाव में बचाए रखने की ज़रूरत है। पत्र में न्यायपालिका के साख को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए पूर्व न्यायाधीशों ने कहा है कुछ तत्व राजनीतिक हितों और अपने निजी फायदे के लिए न्यायपालिका में जनता के विश्वास को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस पत्र जिनका 21 न्यायाधीशों ने हस्ताक्षर किए हैं, उनमें उच्चतम न्यायालय के 4 पूर्व न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के 17 पूर्व न्यायाधीश शामिल है। इस पत्र में पूर्व न्यायाधीशों ने कहा कि इस दबाव, भ्रामक जानकारी और सार्वजनिक अपमान के जरिए न्यायपालिका के साख को गिराने की कोशिश की जा रही है। तो साथियों, जिस तरह से न्यायपालिका से लेकर तमाम बेरोजगार संविदा कर्मचारी इस सरकार से परेशान है, तो वास्तव में क्या सरकार न्यायपालिका पर भी दबाव बनाने का काम कर रही है, संविदा कर्मचारियों को तोड़ने के काम कर रही है, जो रोजगार है इसको समाप्त कर रही है? क्या वास्तव में सरकार बेरोजगारी बढ़ा रही है? तो देखने का विषय है। तो इस समय चुनावी जो समर चल रहा है, इसमें आपको न्याय करने की ज़रूरत है, क्योंकि सारी सत्ता आपके हाथों में है। सरकार बड़े बड़े वादा कर रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो साथियों, आप सोच समझ कर निर्णय लें। निश्चित तौर पे सोच समझ कर निर्णय लेंगे, सरकार आपकी होगी, बहाली आपकी होगी। आगे आप पर सब कुछ निर्भर करता है। जो घर बैठकर कमेंट कर रहे हैं कुछ नहीं होने वाला है, तो साथियों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जिस तरह से इस सरकार से लोग काफ़ी परेशान हैं, न्यायपालिका परेशान है। अब देखने का विषय आगे क्या निर्णय होता है। साथियों, धन्यवाद, नमस्कार।